सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस प्यार भरी महफिल में। कैसे हैं आप सभी लोग? जय हिंद मेरे दोस्तों। नमस्कार भाई चंचल, गोविंद कैसे हैं? राजेश कुमार, हेलो एवरीवन, प्रणाम, स्वागतम। सारे बंधु जल्दी से आ जाएं फटाफट से। अभी अभी बिल्कुल नहा के आया हूं आप लोगों के सामने। ये हो गया हमारा चेहरा साफ। स्वागतम मेरे प्यारे दोस्तों। सब बढ़िया हो भाई? नमस्कार। नमस्कार ऋषि, अमित, सलोनी, विवेक, रजत, पलक। पलक ऐसा लगता है जैसे हमने बोल दिया है पलट। सर को दिल्ली की सड़कों से ढेर सारा प्यार। अरे यार, 23 को हल करिए। छोड़ दीजिए जो नहीं हो रहा है, छोड़ दीजिए। ठीक है, आ जाओ बेटा। आज हम आप लोगों के साथ मिलकर वॉइसेस की एक और मोहब्बत भरी बात समझने का काम करेंगे। आप लोगों के पेपर में ना एक क्वेश्चन और आता है वॉइसेस का। एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसे हम कहते हैं एरर बेस्ड। यानी कि किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में एरर के आधार पर, ठीक है ना जी, किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में एरर के आधार पर, एरर के आधार पर, ये भाई शैतानी कर रहा है, बेटर है अपने हाथ से ही लिख लेते हैं इसको। हमने सोचा था सुंदर लिखा जाएगा। मेरे बच्चों, वॉइसेस के अगर क्वेश्चन की बात हम करें और एरर के बेसिस पर क्वेश्चन कैसे हमें हल करने हैं, थोड़ी सी इस बात पर हमें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी? नहीं अमरजीत भाई? तो आओ इसको थोड़ा सा समझा देते हैं। ठीक है जी? 100 में से 5 गलत हुआ सर, कोई बात नहीं, अपनी आराम से रिवीजन लगाना, 5 भी ठीक हो जाएंगे। ठीक है भाई? हाँ के ना? आ जाओ बेटा। देखिए मेरे बच्चों, वॉइसेस के पीछे ना एक प्यारी सी कहानी है। अब मैं जो आप लोगों को क्वेश्चंस कराऊंगा ना, वे क्वेश्चंस थोड़े से आपको परेशान करेंगे। ठीक है ना? क्यों परेशान करेंगे? क्योंकि इसके लिए आप लोगों को बहुत अच्छे से पूरे कंटेंट को रिवाइज करना है। वॉइस बेसिस पर क्वेश्चंस आप लोगों के पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है जी? हाँ है ना? अब थोड़ा सा इसको समझने का काम करेंगे बेटा। देखिए, इसके पीछे जो कहानी है ना, इसके पीछे जो कहानी है वो बहुत ही प्यारी है। एक कहानी है जिसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस वाली कहानी। ठीक है जी? और एक कहानी जिसे हम लोग कहते हैं पैसिव वॉइस वाली कहानी। दो कहानियां हैं बाबू हमारे पास, एक एक्टिव वॉइस वाली और एक पैसिव वॉइस वाली। एक्टिव और पैसिव में अगर हम डिफरेंस को जानते हैं तो एक्टिव वॉइस उसे हम कहते हैं जिसमें हमें डूअर सेंटेंस की शुरुआत में देखने को मिलता है बाबू, और इसके ठीक बाद हम लोग लिखने का काम करते हैं वर्ब, और उसके बाद हम लिखने का काम करते हैं ऑब्जेक्ट। यानी कि जो हमारे सामने लिखा हुआ ये सेंटेंस है ना, इस लिखे हुए सेंटेंस में हमें सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसी को हम डूअर कहते हैं। ये डूअर यानी कि सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारे लिखे हुए सेंटेंस की बिल्कुल शुरुआत में ही देखने को मिलता है। करेक्ट है जी? फाइन, इजी हो गया। ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है हैव द लॉक ब्रोकन। बेटा पिछली क्लास में आपको बताया था मैंने, हैव और गेट के पैसिव एक्टिव कैसे बनते हैं। तो इसका जब आप एक्टिव वॉइस बनाओगे तो हैव समवन ब्रेक, ठीक है जी, द लॉक। फाइन। जब इसी लिखी हुई कहानी का आप पैसिव बनाएंगे तो हम सेंटेंस की शुरुआत में लिखने का काम करते हैं नॉन डूअर। इसी नॉन डूअर को हम लोग ऑब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसी नॉन डूअर को हम लोग रिसीवर ऑफ एन एक्शन के नाम से भी जानते हैं। रिसीवर ऑफ एन एक्शन के नाम से भी जानते हैं। यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग कह रहे हैं, इसी ऑब्जेक्ट को बताने का 1, 2 और 3 तरीका हमें ध्यान रखना है। और मेरे बेटे इसके ठीक बाद हम क्या लिखने का काम करते हैं? इसके बाद हम लिखने का काम करते हैं जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो परिवर्तित होती है, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। आगे हम लिखते हैं थर्ड फॉर्म। आगे हमारे सामने प्रेपोजिशन के बाद ये जो डूअर लिखा जाता है आखिर में, जिसे हम लोग जानते हैं एजेंट के नाम से। तो मेजर डिफरेंस क्या है भाई? मेजर डिफरेंस क्या है भाई एक्टिव और पैसिव में? मेजर डिफरेंस हमारे सामने बिल्कुल सीधा सीधा स्पष्ट समझ आ रहा है। सेंटेंस की शुरुआत में नॉन डूअर, या फिर हम इसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं, या फिर इसी को हम कहते हैं रिसीवर ऑफ एन एक्शन। ठीक है। अब दोस्तों मैं आपके सामने लिख रहा हूं दो प्यारे प्यारे सवाल।
ठीक है ना जी, बड़े ध्यान से इस चीज को समझने का काम कीजिएगा, ठीक है ना। मेरे बच्चों दो सवाल आपके सामने लिखे, इन दोनों सवालों में कोई करेक्शन अगर हो सके तो बताइएगा प्लीज। आओ बेटा। दोनों क्वेश्चंस को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो आप पहले सवाल को ध्यान से देखेंगे, थीफ अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल। अब एक बात बताओ मेरे बच्चों, क्या थीफ किसी को अरेस्ट करेगा? आप कहोगे नहीं सर, यानी कि इसी वजह से ये हो गया नॉन डूअर। नॉन डूअर होने की वजह से ये जो दोनों की दोनों वर्ब हैं किस में होनी चाहिए? पैसिव वॉइस में होनी चाहिए। पैसिव बनाने के लिए थीफ के साथ हम लगा देंगे क्या चीज? वॉज अरेस्टेड। और यही जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इस एंड कंजंक्शन की वजह से इसको भी पैसिव बना दे रही है। तो यानी कि यहां एरर क्या था? द थीफ वाज अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल। बात खत्म हो गई बेटा, हाँ है ना, करेक्ट हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। राहुल सेड, भाई राहुल इस लिखी हुई वर्ब का कौन है? डूअर, यानी कि ये डूअर है। राहुल ने क्या बोला है? आप कहोगे सर बोलने की वजह से ही एक्टिव वॉइस है। डूअर शुरुआत में आने की वजह से एक्टिव वॉइस हमने लिख दिया, हाँ है ना। आगे हम देखते हैं, दैट अपने आप में कंजंक्शन है। आगे बढ़ते हैं सर, हिज कार स्टोल लास्ट वीक। अब आप एक बात बताओ सर, गाड़ी गाड़ी खुद चोरी कर सकती है? नहीं। आप कहोगे सर गाड़ी को तो चुराने वाला कोई और है, यानी कि इस लिखे हुए सेंटेंस में डूअर सेंटेंस के आखिर में लिखा होना चाहिए। इसका मतलब ये पैसिव हो गया, ये हमारे सामने नॉन डूअर की वजह से। तो सर स्टोल को हटाकर हम लोगों ने क्या लिख दिया? वॉज स्टोलन। इज माई पॉइंट क्लियर? ठीक है जी, इज माई पॉइंट क्लियर बेटा, हाँ है ना, इजी हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये है एरर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस को सोल्व करने का टेक्निक। डूअर को देखें शुरुआत में एक्टिव वॉइस, डूअर को देखें लास्ट में पैसिव वॉइस, बस इतनी सी ही बात थी। हालांकि इसमें कोई बात मुश्किल नहीं है, इसमें कोई बात मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि ये चीज हम पहले दिन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो बेटा आपको एक पीडीएफ और मिलेगी नोट्स वाले सेक्शन में, वॉइसेस की ये वाली पीडीएफ आपको मिलेगी। एरर बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों के सामने यहां पर हैं। अब एक काम कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चंस बनाने शुरू करते हैं। पहले आपको समय मैं दे रहा हूं, समय दीजिएगा मेरे बच्चों अपनी इस प्यारी सी मेहनत को। और यहां पर मैं आपको समय दे रहा हूं पूरी 5 मिनट, ठीक है भाई। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यहां आपका समय शुरू होता है, टेक योर टाइम बेटा।
तो मेरे बच्चों आप लोगों ने लगभग अपने आंसर्स बना दिए हैं, ठीक है? ओके भाई। अब देखिए कितनी अच्छी बात है, आप लोगों ने ये मेहनत की है, ये सच में बहुत अच्छी बात है। आइए मेरे बच्चों, अब इन सभी के आंसर्स को हम लोग एक बार आप सभी के साथ मिलकर वेरीफाई करते हैं। आ जाओ बेटा, पहला सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है, क्या कहता है? पहला सवाल हमारे सामने कहता है, एनी स्टेप दैट द सेंटर टेक्स टू इस्टेब्लिश पीस एंड हार्मनी इन द कंट्री विल बी अप्रिशिएट। देखो, कोई भी कदम जो सेंटर उठाता है, यानी कि सेंटर डूअर है, इसीलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हाँ है ना? तो किस चीज के लिए? टू इस्टेब्लिश पीस एंड हार्मनी, कहां पर? कंट्री में, ठीक है ना जी? तो आप इस तरह के कदम की अगर बात कर रहे हैं, स्टेप को क्या करेंगे? विल बी अप्रिशिएट नहीं, पैसिव बनाने के लिए मॉडल एक्सिलरी के साथ बी लगाकर हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो डी वाले पार्ट में हमें करना होगा अप्रिशिएटेड। पहला सवाल समझ आ गया बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं? अब मेरे बेटे दूसरे सवाल पे आओ। द पुलिसमैन हु वर ऑन ड्यूटी इन दिस एरिया, पुलिसमैन जो ड्यूटी पर थे, यहां पर ये पूरा का पूरा हमारे सामने क्या है? इंफॉर्मेशन है इस पुलिसमैन की। वर डिस्कवर्ड, आप कहोगे सर पुलिस ने ही तो खोजा है, किनको? दो ड्रग एडिक्ट्स को, यानी कि पुलिस मैन ने अगर खोजा है तो ये डूअर हो गया। डूअर होने की वजह से हटाओ बेटा पैसिव, क्यों? हम पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग V2 लगाएंगे, एक्टिव वॉइस लिखेंगे ना बेटा, है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 3 पर काम करते हैं। एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसे कि हमारे पहले प्रधान सॉरी राष्ट्रपति ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज नोन बाय ऑल टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, ठीक है ना? तो आप क्या कहेंगे? सर नो के पैसे में तो हम बाय नहीं टू का यूज करते हैं, ये तो सभी बच्चों को पता है ना भाई? ये बात तो सभी बच्चों को पता है, इस पर तो कोई परेशानी नहीं होगी किसी को, है ना भाई? अगला सवाल पे आओ बेटा। द पीएम assured द पीपल दैट हिज गवर्नमेंट वुड डू इट्स बेस्ट, पीएम ने इस बात का भरोसा जताया लोगों पर कि हिज गवर्नमेंट की, उसकी जो गवर्नमेंट है, वुड डू इट्स बेस्ट। सर गवर्नमेंट ही है जो काम करेगी, है कि नहीं? गवर्नमेंट काम करेगी, इसीलिए अपने आप में एक्टिव वॉइस बिल्कुल सही है बेटा, इसके एक्टिव वॉइस में कोई भी दिक्कत नहीं है। टू सप्रेस कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म को दबाने के लिए हर संभव, तो इस सेंटेंस में तो कोई भी एरर नहीं है, इस सेंटेंस पे तो इस सेंटेंस में तो कोई भी एरर नहीं है बेटा, है कि नहीं? अगले सवाल पे आ जाओ दोस्तों, क्या कहता है? द टीचर आज द स्टूडेंट्स वेदर दे कुड टेल द नेम ऑफ द मैन हु हैड बीन डिस्कवर्ड अमेरिका। सवाल को ध्यान से देखेंगे। टीचर ने पूछा विद्यार्थियों से, टीचर डूअर है, ये अपने आप में एक्टिव वॉइस बिल्कुल सही है। दे कुड टेल, सर दे, जवाब देने वाले कौन है? दे, यानी कि ये अगर डूअर है, इसी की वजह से ये एक्टिव वॉइस में ही आना चाहिए, ठीक है ना? दे कुड टेल द नेम ऑफ द मैन, और कौन सा मैन? सर यही है वो मैन जिसने क्या किया है? डिस्कवर किया, तो यानी कि सर जी डिस्कवर करने वाला ये डूअर है, डूअर होने की वजह से मैंने क्या कहा? ये लिखी हुई बात एक्टिव वॉइस में हमारे सामने होगी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ। द केस वॉज इंक्वायर्ड अ मंथ अगो, ठीक है ना? भाई केस की छानबीन की गई, तो बेटा ये जो केस है नॉन डूअर है, नॉन डूअर की केस की छानबीन की गई, किया किसने ये पता नहीं, तो बेटा ये पैसिव में अपनी जगह बिल्कुल सही है। आगे लिखा है हमारे सामने, बट नो रिपोर्ट हैज कम येट, ठीक है ना जी? अभी तक कोई रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई। अरे हाँ है ना? तो आप कहोगे सर जी इसमें तो कोई, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है, रिपोर्ट कोई भी नहीं आई है, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जब इंक्वायर के साथ हम बात करते हैं, तो इंक्वायर के साथ एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन हमें लगानी पड़ती है जो इसका अर्थ पूरा करती है, जिसे हम कहते हैं इंक्वायर्ड इनटू। क्या कहते हैं? पिंटू भाई कह रहे हैं बलिया से लव यू सर जी, भाई आपका बहुत बहुत सारा प्यार भरा नमस्कार। चलिए, कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है हर्ष भाई? कम्युनलिज्म का मतलब होता है जो अपने क्या बोलते हैं, कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना भाई? नहीं होता ये? क्या होता है भाई कम्युनलिज्म का अर्थ? कोई बच्चा बताएगा भाई कम्युनलिज्म का अर्थ क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा बेटा कम्युनलिज्म की हिंदी क्या होती है? मुझे नहीं पता, क्योंकि ये मुझे लगता है पॉलिटी वाले स्टूडेंट्स इसकी हिंदी जल्दी बता सकते हैं।
शी हेल्ड समथिंग, उसने किसी चीज को पकड़ा, यानी कि जो शी है वो डूअर है, डूअर होने की वजह से बेटा ये एक्टिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग होगा। शी हेल्ड समथिंग एट हर साइड, उसने किसी चीज को अपने पास पकड़ा, विच वॉज टोटली हाइडिंग बाई द फोल्ड्स। अब यहाँ बाई के साथ लिखा हुआ ये पैसिव ही तो होगा, जो छिपा हुआ था। वॉज टोटली हाइडिंग नहीं, हाइड की हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे और ये हो गया हिडन। ठीक है जी। कम्युनलिज्म को लेकर बच्चों ने कहा जी उदारवादी। ठीक है। तन्नु ये आप पढ़ोगे ना एक बार, ठीक है ना, जब आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ोगे उसके बाद ही आपको अच्छे से समझ आएगा मेरे बच्चे। ठीक है ना। भाई एक ग्रीन टी पिलवा दो मेरे को, मेरा बड़ा मन कर रहा है। ठीक है ना जी। हाँ, आज सुबह सुबह गुरु माता ने ब्रेकफास्ट नहीं दिया ना, इसलिए मेरा मन कर रहा है कि मैं ग्रीन टी पी के छत से कूद जाऊं। ठीक है जी। ओके। नहीं 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 दीपक, ये बिल्कुल ठीक है, नो रिपोर्ट हैज कम, कोई भी रिपोर्ट आई नहीं है। ठीक है ना, आप ये जानते हो ना बेटा, कम तो अपने आप में इंट्रांजिटिव अब है, तो इसका पैसिव तो नहीं बना पाएंगे ना हम, इंट्रांजिटिव का पैसिव नहीं बनता है। ठीक है। सांप्रदायिकता कहते हैं कम्युनलिज्म, ये शैलेश वर्मा ने बताया है। नाइस मेरे बेटे, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। आई वॉज सरप्राइजिंग एट, सर मैं खुद सरप्राइज नहीं, मुझे सरप्राइज किया गया, तो बेटा आई वॉज सरप्राइज्ड, आई वॉज सरप्राइज। मैं नॉन डूअर हूं, किसी चीज ने मुझे भौचक्का कर दिया, तो मैं नॉन डूअर हूं, मुझे भौचक्का करने वाली चीज कोई और चीज है। चलिए भाई, बेटा निकिता कल वाली पीडीएफ आपको डाल दी गई है, एक बार आप देख लो, आपको मिल जाएगी। कल वाली पीडीएफ तो मेरे लड़के लाडले बेटा कल ही डाल दी थी। ठीक है ना। चलो भाई, अब थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को बना के दिखाओ बेटा, ये हो गए हमारे 4 और ये हो गए हमारे 5, 5 क्वेश्चन ही है, बनाकर दिखाओ। 5 क्वेश्चन जिसको ठीक हो गए उसको मिलेगी 5 स्टार चॉकलेट मेरी तरफ से। ठीक है ना, एक 5 स्टार चॉकलेट मेरी तरफ से मिलेगी। ठीक है ना, 5 रुपए वाली। ठीक है भाई, ज्यादा महंगी तो नहीं है ना बेटा। अच्छा प्रशांत बेटा, मैं हर एक क्वेश्चन के साथ यहां लिखूं ये कौन से पेपर में आया, ये कौन से पेपर में आया, तब आप पढ़ोगे। हर रोज एक ही काम करता है प्रशांत, कहता है सर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और बेटा प्रीवियस की स्पेलिंग ये होती है, ये होती है बेटा प्रीवियस की स्पेलिंग। आप अपने गुरु पे शक करते हो, आप मेरी सासू माँ तो नहीं है, है कि मेरी हर एक हरकत पे शक करोगे, है नालायक। चलो बेटा, बाकी सारे बच्चे ये सारे क्वेश्चन पेपर से उठाए हुए हैं भाई। चलो बेटा बनाओ फटाफट से। दीक्षा बेटा इनको लिखना नहीं है आपको, ये पीडीएफ आपको नोट्स वाले सेक्शन में मिली हुई है। क्लास को पहले देखो ध्यान से, क्वेश्चंस बनाओ, पीडीएफ आप आराम से निकाल लेना बेटा।
आइए भाई, क्वेश्चन बना लिए हैं भाई बंदर आप लोगों ने, आ जाओ बेटा मैं बनाता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 9, इन केस यू अपोलोजाइज, अगर आप क्षमा मांगते हैं, फॉर हैविंग ब्रोकन योर प्रोमिसेस यू विल सर्टेनली बी फॉरगिव। तो देखो, अगर आप माफी मांगते हैं तो यहां आप डूर हुए, इसलिए ये एक्टिव वॉइस में ठीक लिखा है। फॉर हैविंग ब्रोकन योर प्रोमिसेस, जो भी वायदे आपने तोड़े हैं, यू विल बी फॉरगिव, तो सर आपको माफ कर दिया जाएगा। तो माफ कर दिया जाएगा, तो यहां पर आप तो हो गए नॉन डूअर, माफ करने का काम कोई और करेगा। तो बेटा विल के साथ बी लिखा है, फॉरगिव की जगह हमें लिखना होगा फॉरगिवन, थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, है ना। फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन, तीनों फॉर्म की थर्ड फॉर्म लिखी। आफ्टर एवरी स्टूडेंट हैड गोन अवे, जब हर एक बच्चा जा चुका था, ठीक है जी, द प्यून लॉक्ड अप द क्लासरूम, प्यून ने क्या किया भाई, दरवाजा बंद कर दिया। तो इस लॉक अप करने वाला डूअर ये है, एक्टिव वॉइस अपने आप में सही है। सर जाने का काम स्टूडेंट ने किया, डूअर ये है, एक्टिव वॉइस सही है। इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है भाई। क्वेश्चन 11 पे आ जाओ बेटा। हैड द पुलिस नोट रीच देयर, अगर पुलिस वहां नहीं पहुंचती सही समय पर, आई वुड हैव किल्ड बाई द रोबर, तो सर रोबर मुझे मार डालते। रोबर डूअर है, पैसिव बना हुआ है, तो वुड हैव के साथ बीन लगाएंगे बेटा हम लोग, बीन लगाकर थर्ड फॉर्म लिख देंगे, बात खत्म। बताओ, कोई बात मुश्किल ही नहीं है दोस्तों, है ना भाई। 12 पर आ जाओ। द टीचर सेड ईयर्स अगो इट बिलीव्ड दैट, सर लोग इस बात पर विश्वास किया करते थे। इट अपने आप में क्या है, डूअर नहीं है, नॉन डूअर है। लोग इस बात पर विश्वास किया करते थे, तो ईयर्स अगो पास्ट की बात कही है, तो क्या कहेंगे, इट वॉज बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता था। अर्थ वॉज फ्लैट, अर्थ फ्लैट है, ठीक है। क्वेश्चन 13 पर आए। वी हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द डेथ ऑफ अ बिलव्ड लीडर एंड टॉर्च बियरर, टॉर्च बियरर का मतलब मार्गदर्शक, बिलव्ड का मतलब जो हमारे बहुत प्रेम से भरे हुए इंसान हैं। अब देखो ध्यान से, हमें सूचना नहीं दी गई, तो सर ये नॉन डूअर है, हमें सूचना नहीं दी गई, ये अपने आप में पैसिव है। किस बारे में सूचना नहीं दी गई, मृत्यु के बारे में। किसकी मृत्यु, जो हमारे बहुत प्रिय लीडर हैं और टॉर्च बियरर हैं, ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों। तो ये बात अपनी जगह बहुत ही प्यारी हो गई भाई। चलो तो बताओ, 5 क्वेश्चंस में से किस बच्चे के पांचों गलत हैं, सही हैं, ठीक हैं। चलो अपना स्कोर कार्ड बताओ फटाफट से। फिर अगले क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, 3 3 6 7 क्वेश्चन, ठीक है। अब बेटा मेरी 5 स्टार चॉकलेट बच गई, अकेला खाऊंगा क्लास खत्म होने के बाद बैठ के, ठीक है बेटा। चलो 7 क्वेश्चन है, समय दे देता हूँ आप लोगों को बनाने के लिए। कितना समय दें, 5 मिनट ही। चल मेरे बेटा, पहली बार बना रहे हो ना ऐसे क्वेश्चन, तो 5 मिनट का समय दे रहा हूं, बना के दिखाओ फटाफट से। यो माय गाइज, यो। संभावी, यस बेटा, मेंस में अधिकतर यही सवाल आते हैं मेरे बेटे। जी रुपेश बेटा, आज हम वॉइसेस के एरर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। विशाल भाई कह रहा है सर ये थोड़ा कम समझ में आ रहे हैं। बेटा ये सारे ना, आज हम जो सोल्व कर रहे हैं, एक बार आप दोबारा इनको सोल्व करके देखोगे तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ आएगा, ठीक है।
अरे भाई मैं भूल गया था, टाइम हो गया, सॉरी गाइज, सॉरी गाइज, सॉरी गाइज। दे वर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अटेंड द सेमिनार। ठीक है जी, उनकी हम लोगों ने क्या किया है, रिक्वेस्ट किया है कि वो सेमिनार को अटेंड करें। आप सभी लोग जानते हैं जब रिक्वेस्ट की बात कही जाती है तो काइंडली की हमें जरूरत नहीं है। द हेडमैन एडवाइज द मेंबर्स ऑफ द फैमिली टू इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द ऑकरेंस। ठीक है ना जी, पुलिस को इसकी जानकारी देनी है, इसके बारे में कहा गया है। तो हेडमैन एडवाइस करने का काम करेगा किस चीज के लिए, फैमिली क्या करेगी, इन्फॉर्म करेगी किसको, पुलिस को। कोई एरर नहीं है, एक्टिव वॉइस में सही है। बाय whom was he helped when he seriously wounded by a terrorist? सर देखो पैसिव बना रहा है, बिल्कुल सही है ना। वेन ही सीरियसली वुंडेड, सर उसको चोट लगी है, यानी कि उसने खुद को चोट नहीं मारी, तो ये नॉन डूअर है। तो आप बेटे यहां से पास्ट की वजह से क्या कहेंगे, ही वॉज सीरियसली वुंडेड। पैसिव है ना बेटा, तो पैसिव की तरह से लिखेंगे हम इसको, वेरी यूज। ठीक है जी, हाँ है ना, ठीक है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पर काम कर रहे थे बेटा। देखो क्या कहता है हमारे सामने सवाल, द कंक्लूजन विल बी अराइव्ड। ठीक है ना, कंक्लूजन पर पहुंचा जाएगा, बट व्हाट वी नीड मोस्ट इज टू कीप पेशेंस एंड टू वेट। हमें पेशेंस रखना होगा, सब्र रखना होगा, धैर्य रखना होगा। तो बेटा अराइव के साथ जब हम पैसे बनाने का काम करते हैं तो हमें एट भी लिखना होता है। अराइव के साथ हमें एट भी लिखना होता है, और अराइव एट का मतलब होता है किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। क्वेश्चन 8 पर आ जाइए, फिक्स्ड प्रेपोजिशन वाला क्वेश्चन होगा बेटा, है। वी वर एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड बाय द पुअर रिजल्ट्स ऑफ दैट स्कॉलर्स सन एंड डॉटर। ठीक है ना, हम एक्सट्रीमली इस बात से सरप्राइज हैं। ठीक है ना, देखो पैसिव है तो बिल्कुल सही जा रहा है, बाय द पुअर रिजल्ट्स ऑफ। ठीक है ना, लेकिन बाय तो हम इंसान के लिए यूज करते हैं, बाई तो हम इंसान के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ द पुअर रिजल्ट है, तो सर यहाँ बाई को हटाकर एट का हम प्रयोग करेंगे। प्रेपोजिशन का यूज हमने बताया था, है ना, ठीक है जी। सर एक बार क्वेश्चन करने का फॉर्मेट बता दो प्लीज बेटा, ये क्या बताया था, ये क्या बता रहा था मैं आपको। विशाल आप लेट आए हैं क्लास में, है भाई, आप लेट आए हैं बेटा। सब कुछ बताकर समझाकर दो क्वेश्चन बनवाकर उसके बाद ही मैं आपके साथ यहाँ जुड़ा हूँ, कमाल करती है भाई। मतलब आप लेट आओ और बेटा लेट आने के बाद आप ध्यान भी ना तो ये मेरा कसूर हो गया। चलो कोई बात नहीं, इसी बात पे मैं तुमसे छिपकर चाय पी लेता हूँ भाई। देवर प्लीज्ड बाय द न्यूज, आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी बच्चा पार्टी ये लोग जानते हैं क्या चीज, सर प्लीज के बाद अगर बाय लिखते हैं तो इंसान है, ये तो न्यूज है। न्यूज के लिए हम क्या लिखेंगे, प्लीज्ड विद द न्यूज। प्लीज के साथ क्या लिखेंगे बेटा, विद द न्यूज। क्वेश्चन 20 पर आओ। आ पुलिस इंस्पेक्टर सेंट टू माई हाउस एंड ऑल द रूम्स वर चेक्ड। ठीक है ना, एक पुलिस इंस्पेक्टर मेरे घर भेजा गया है। पुलिस इंस्पेक्टर अगर खुद आता तो यहाँ केम होता, यहाँ बात भेजे जाने की है, भेजे जाने की है, तो हमें यहाँ पर लिखना होगा वॉज सेंट टू माई हाउस एंड ऑल द रूम्स वर चेक्ड। ठीक है ना, उनको भेजा गया है, और उसके बाद हमारे सामने क्या होगा भाई, ठीक है जी, फाइन। अक्षय भाई बिगिनर्स क्लासेस जो दी है ना बेटा उनको देखो, बिगिनर्स क्लासेस जो दी है ना बेटा वो उन्हीं के लिए दी है जो हिंदी मीडियम बच्चा है, उनको बेटा देखो। आप उनको नहीं देखोगे सीधी इस क्लास में आओगे तो कुछ भी नहीं आएगा बेटे आपको समझ में, ठीक है ना। चलो भाई, 3 3 6 2 8, 8 सवाल हैं। एक बार फिर से तारा रारा करेंगे भाई। अब फिर से 5 सवाल, 5 मिनट का आपको समय दिया जा रहा है। चलो अब की बार 6 मिनट का समय देंगे बेटा, जम के बनाओ बेटा क्वेश्चंस, मैं यहीं कोपचे में बैठा हुआ हूँ, ठीक है जी। छुप कर चाय पीऊंगा, तुम झपट लोगे मेरी चाय पर, गंदा काम हो जाएगा फिर। ठीक है, छिप के पीऊंगा बेटा अब चाय, बनाओ बेटा।
थैंक यू आकाश नरेश बेटा। चलो बाकी सारे बच्चे क्वेश्चंस, बेटा ये मेंस में ही आते हैं क्वेश्चन, हरिओम भाई। आइए मैं बनाता हूँ क्वेश्चंस को, ध्यान से देखते हैं। 21 पर काम करते हैं भाई, इसको हटाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन बनाने मुश्किल नहीं है मेरे बच्चों के लिए। द डैकोइट्स, डाकुओं को कहा जाता है डैकोइट्स, लूटेड द हाउस एंड बिफोर द पुलिस अराइव्ड द थिंग्स वर टेकन अवे। ठीक है ना, पुलिस के आने से पहले चीजों को लेकर भाग गए थे कौन भाई साहब? ठीक है। द डेकोइट्स लूटेड द हाउस, डेकोइट्स ने घर को लूटा, यानी कि डूअर कौन है सर? डेकोइट्स हैं। अगर डूअर डेकोइट्स हैं हमारे सामने, ठीक है, तो इसमें भी कोई परेशानी नहीं है, एक्टिव वॉइस में है। पुलिस के आने से पहले, पुलिस अराइव्ड, पुलिस आने का काम कर रही है, तो ये भी अपने आप में एक्टिव वॉइस है ना? ठीक है। आगे लिखा हुआ है क्या चीज? द थिंग्स वर टेकन अवे, ठीक है ना जी, चीजों को भी ले जाया गया। अब सर यहां पर कंफ्यूजन हमारे सामने हो गई, चीजों को कौन लेके चला गया, जबकि हमारे सामने डेकोइट्स लिखा ही हुआ है। तो इसको हम जबरदस्ती पैसिव में नहीं, हम इसको एक्टिव वॉइस में लिखेंगे। हम पहले डेकोइट्स के लिए लिखेंगे दे, और उसके बाद हम लिखने का काम करेंगे क्या चीज? दे टुक अवे द थिंग्स, दे टुक अवे द थिंग्स। करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 पर काम करते हैं। व्हेन द लीडर वॉज शॉट डेड, जब लीडर को गोली मारी गई, द फॉलोवर्स रैन अवे। बाबू फॉलोवर्स खुद में भागने का काम करेंगे, एक्टिव वॉइस के लिए पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव नहीं आएगा यहां पर। क्वेश्चन 23 पर आ जाओ। ही वॉज सेड टू हैव बीन वोन द प्राइज बिकॉज ऑफ द पार्शियलिटी ऑफ द जजेस। ठीक है ना, फाइन। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, उसके बारे में कहा जाता है, ठीक है जी, उसके बारे में।
अच्छा लगा मुझे देखकर आप लोगों के रेस्पॉन्स मेरे लाडले बच्चों। ही वॉज सेड टू हैव बीन वोन द प्राइज बिकॉज आगे लिखा है ऑफ द पर्टिकुलर पार्शियलिटी ऑफ द जजेस, ठीक है ना, वो जीत सकता था प्राइज को, ठीक है ना, क्योंकि पार्शियलिटी जो थी ना जजेस की वो ठीक नहीं थी। तो आप यहां कहेंगे सर यहां पर इसको पैसिव में ले जाने की जरूरत नहीं है। क्यों पैसिव? क्योंकि जीतने वाला तो यही है ना, ठीक है ना जी, उसके बारे में कहा जाता है कि वो जीत सकता है। अब इस लिखे हुए इन्फिनिटिव का डूअर यही है, तो इसको पैसिव नहीं बनाना, ठीक है। पिछली क्लासेस में मेरे बच्चे हम लोगों ने इसके बारे में बात की है, पिछली क्लासेस में मेरे बच्चे हम लोगों ने इसके बारे में अच्छे से बात की है, थोड़ी नहीं, मैंने कहा अच्छे से बात की है, ठीक है ना। बस वंदना बाबू थोड़ी देर और मैं फिर छुट्टी कर रहा हूँ आपकी, बिल्कुल परेशान नहीं हो, क्योंकि इसमें 30 ही क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, ठीक है ना। चलो 25 तक मैं करा देता हूँ, बाकी 5 क्वेश्चन है वो घर पर आप ट्राई कीजिएगा। द बर्गलर्स वर ब्रोकन इनटू, अब बर्गलर ही हैं वो जिन्होंने घर के अंदर चोरी करने के लिए सेंध लगाई है, तो बेटा इसको हटाकर हम क्या लिख देंगे, ब्रोक इनटू, खत्म। क्वेश्चन 25 पर आ जाएंगे। शी एडवाइज्ड बाय अस टू मीट, तो आप क्या कहेंगे, हमारे द्वारा, हम्म, हमारे द्वारा इस बात की सलाह दी गई है, तो आप कहेंगे सर शी वॉज एडवाइज्ड, इस इंसान को सलाह दी गई है, हम इसके डूअर हैं, तो पैसिव बनाने की हमें जरूरत है, ठीक है। चलो बच्चों आज के लिए हम इतनी ही बात करेंगे। अब मेरे छोटे छोटे बंदरों आपके लिए ना 3 क्वेश्चन ये हैं भाई, और 2 क्वेश्चन ये हैं भाई, ये 5 ही क्वेश्चन हैं 26 से लेकर 30 तक, ठीक है। ठीक है वंदना, अब तो नाराज नहीं होगा मेरा बंदर, ठीक है। 5 क्वेश्चन है बेटे, घर पे ट्राई कर लीजिएगा, इन सभी की पूरी आंसर की आप लोगों को दी गई है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, बाइलिंगुअल लिखा है, हिंदी में लिखा है, हर एक चीज आप अच्छे से खूबसूरती से समझ पाएंगे, ठीक है। चलो अब मैं थैंक यू सो मच कह के बाय बाय कर दूं, बताइए जरा। सचिन भाई हेलो लिख रहे हैं, ठीक है जी। कल कौन सा टॉपिक करवाएंगे सर? इसके बाद हम नरेशंस आपके साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमारे वॉइसेस की कहानी खत्म, ठीक है, फाइन। अरे यार दीपक 5 क्वेश्चन भी नहीं हो रहे हैं पर दीपक कह रहा है सर हमने ट्राई कर लिए बन गए, बस आप करा देते तो पता चल जाता, क्या सही है, सारे क्वेश्चन की आंसर यहाँ भी दिए हुए हैं, यहाँ भी दिए हुए हैं, कुछ भी नहीं करना चाहता दीपक। तेरी शादी में बारिश होगी, ध्यान रखना, तेरी शादी छिपकली से करवाऊंगा बेटा मैं, ठीक है। गोविंद पाल कह रहा है सर क्या इसकी कोई ट्रिक है? अबे नलायक गोविंद, कमेंट बाज, हमारी क्लास में 2-3 बालक कमेंट बाज हैं जिसमें गोविंद भी है, ये क्या है नलायक, ये समझा रहा था शुरू में। चलो भाई नालायकों को नमस्ते कहते हैं और अच्छे बच्चों को कहते हैं बेटा घर पर दोबारा से ट्राई कीजिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में हम लोग नरेशंस के साथ, तब तक के लिए तीर तुम्हारे दिल के पार। बाय एवरीवन, टेक केयर।